से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। गांदरबल आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इंडिया डेली के पास आतंकी की एक्सक्लूसिव फोटो है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। जिस तरीके से टनल में काम चल रहा था और मेस में सारे लोग हमारे वहां खाना खा रहे थे और उस वक्त आतंकवादियों ने कायराना हरकत की थी। एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग उसमें घायल हुए थे। अब हमलावर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बताएं किस तरीके से हमला किया गया। ताबड़तोड़ वहां पे फायरिंग की गई थी। हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ गए। रमन, क्या एक्सक्लूसिव खबर आपके पास है? जी हाँ, देखिए 20 तारीख को जिस तरीके से गांदरबल का जो गगनगीर इलाका है, जहां पर जेडमोर टनल का निर्माण एप्को कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी वो कर रही थी और शाम का वक्त था, करीबन 7:30-8 बजे का करवा चौथ का दिन भी था उस दिन। और शाम के वक्त जब जो वहां पर वर्कर्स थे और जो सुपरवाइजर्स और डॉक्टर थे वो मेस में खाना खाने के लिए पहुंचे थे, उसी वक्त ये हमला जो है वो लश्कर तोयबा के आतंकवादियों की तरफ से किया गया था। और तब से लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं या फिर लोकल टेररिस्ट हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है, हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस बात को लेकर कहा था। रमन, आपको रोकेंगे, वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपने भेजी है मैं दिखा रहा हूं दर्शकों को। ये देखिए, ये चेहरा ध्यान से देख लीजिए, यही वो आतंकी है जो मेस के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर। इनके हाथ में देखिए ऑटोमेटिक राइफल है और इसके जरिए हमला किया गया। और आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और यही वो आतंकी है जिसने अंदर घुसकर मेस में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली पास आप देख रहे हैं। गांदरबल आतंकी हमले में आतंकी को हम आपको दिखा रहे हैं, चेहरा पहचान लीजिए, यही वो आतंकी है जिसने वहां पे जाकर निर्देशों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके और भी साथी है, लेकिन एक तस्वीर हमारे पास जो आपके सामने एक्सक्लूसिव हम रख रहे हैं कि ये वो आतंकी है। इसके हाथ में आप देखिए ऑटोमेटिक राइफल है। पहले खबर आई थी कि इसके हाथ में पिस्टल होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक पिस्टल है। 100 ओढ़कर ये सब आए थे अंदर ताकि इनको कोई पहचान न पाए। रमन, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 100 ओढ़े हुए और उनके हाथ में, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे हैं कि कोई पिस्टल, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे तो SLR है, कोई ऑटोमेटिक राइफल है इसके हाथ में। जी हाँ, देखिए AK-47 राइफल इनके हाथ में है। और इस बात को जो शॉल ओढ़कर आए थे, हमने जिस दिन अटैक हुआ था उसके अगले दिन ही हमने इस बात को ब्रेक किया था कि जो आतंकी आए थे वो चेहरा ढक के आए थे और शॉल के अंदर उन्होंने हथियार छिपा कर रखा था। और जैसे ही मेस के पास पहुंचे थे तो शॉल से हथियार निकालकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू कर दी थी। अब इस पर यकीन मानिए कि जिस तरीके से 12 लोग जो हैं इस हमले का शिकार हुए थे, जिसमें से 7 लोग, जिसमें एक डॉक्टर जो है वो शामिल थे, उनकी मौत हुई थी। उसके बाद से लगातार इन आतंकवादियों की तलाश जो है वो सुरक्षा बल कर रहे थे, क्योंकि पहले जो है वो पता नहीं लग पा रहा था कि ये आतंकी जो है वो पाकिस्तानी है या। और रमन, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उस पे इसका चेहरे को अगर हम रीड करें, यानी ये अंदर घुसने के साथ ही फायरिंग शुरू कर दिए थे। या बिल्कुल, देखिए ये मेस के अंदर जो CCTV कैमरा लगा हुआ है वहां की तस्वीर जो है वो बताई जा रही है कि जिस वक्त ये मेस के अंदर आए थे तो इन्होंने एकदम से गन कॉक की और अंधाधुंध फायरिंग। जो लोग अंदर मेस के अंदर मौजूद थे, खाना खाने के लिए पहुंचे थे, डाइनिंग एरिया है वो उस कंपनी का, तो वहां पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और मैं आपको लगातार जिस तरीके से बता रहा था कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पहले से ही जांच जो है वो चल रही थी, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि ये लोकल आतंकी है, कई लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी आतंकी है। लेकिन जब आखिरी दिन जिस दिन ये हमला हुआ था उसके अगले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी आतंकी है। और अब ये जो आप इनके हाव भाव देखेंगे और जिस तरीके का इनका। चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यही वो आतंकी था जिसने हमला किया था। एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि शिवसेना UBT ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है और कल ही हमने बताया था कि किस तरीके से बैठक में सहमति बन चुकी है और अब लिस्ट जारी हो चुकी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।